वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। देखिए यानी कि बेलन है। अब बेलन के जो नीचे वाला आधार होता है वो एक वृत्त की तरह होता है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट रूप से समझना है कि वृत्त का परिधि दिया गया है, तो वृत्त के परिधि से आप आर ज्ञात कर लीजिएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इस फॉर्मूला पर आर का मान एच के मान दिल ही है, आप पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 444, जो कि आंसर 440 सी नंबर है ऑप्शन में। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि पहले वृत्त था, अब इस तरह के वृत्त है, इसी वृत्त को खींच के वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग बना दिया गया है तो जो वृत्त का परिधि होगा वही वर्ग की परिधि होगा। तो वृत्त के परिधि इज इक्वल टू वर्ग की परिधि। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग का परिमाप, परिधि नहीं परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, इसको सोल्व करिएगा तब फाइनल में आएगा आंसर 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू फार्मूला होता है √L² + B² + H²। अब इसी फार्मूला में देखिए 10 का स्क्वायर 100 सोल्व करिएगा तब फाइनली आंसर आपका आएगा, सोल्व करने पर इतना तो कर ही सकते हैं, तो 10√2, 10√2 जो कि प्रथम ऑप्शन है। एक शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक लंबाई दिले है। देखिए शंकु का चौथा नंबर है कि आर दिले है, त्रिज्या दिले है और इसका तिर्यक लंबाई दिले है, तिर्यक लंबाई दिले है, तो कह रहा है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का परिधि जो ऊपर का होता है ओला और नीचे वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब πr/L और πr², आर हमको मालूम है, एल मालूम है, इस फार्मूला पे पुट करिएगा तो फाइनली आंसर आपको आएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि एक बेलन शंकु के आधार के समान है, एक बेलन शंकु के आधार के समान है यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, यानी कि बेलन के और शंकु की ऊंचाई समान है तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए बेलन का आयतन और शंकु के आयतन, यानी कि बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसी के शंकु को ऊपर रखेंगे और बेलन के नीचे रखेंगे और भाग देंगे तो 3:1 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलियां कितना बनाई जा सकती है। एगो बड़का गोला है उसको गलाकर 1 सेंटीमीटर, तो बड़का गोला के आयतन निकालिएगा, यानी कि बड़ा आर का मान देले है 10 सेंटीमीटर और छोटा आर का मान देले है 1 सेंटीमीटर। अब बड़का गोला का आयतन जानबे करते हैं, छोटका गोला के आयतन से भाग दीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आएगा 100, यानी कि 100 गोली, यानी बड़का गोला के आयतन में छोटका गोला के जो गोली है उससे भाग लगा दीजिए तो उससे गोलियों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की कुल परिधि पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त की परिधि होता है r × π + 2। तो देखिए r का मान दे ही है 6,
इसमें रख देंगे तो पुट करके तो आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक पासा उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा। पासा में कोई वो सम संख्या होता है तो 2 4 और 6 यही हो सकता है, यानी कि 3 गो है, यानी कि घटनाओं की संख्या 3 है। और कुल संभावना कितना होता है पासा में तो 6 गो, तो घटित घटनाओं की संख्या बटा में कुल संख्या। अब भाग लगा देंगे तो 1/2। इसका फाइनली आंसर इसका होना चाहिए 1/2। किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, 5 से कम हो जाएगा 1 2 3 4, और इससे कम हो सकता है नहीं, तो 4 गो, यानी कि 4। और कुल संभावना कितना होता है 6, तो इसको काटेंगे तो 2/3। 2/3 कितने हैं ये वाला बी ऑप्शन। यदि ई कोई घटना हो तो पी ए यानी कि घटित घटनाओं की संख्या और नहीं घटने वाली यानी कि पी ई डैश का मान होगा, तो ये दोनों का योगफल होता है 1 के बराबर होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कर ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको इस तरह के वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आज के लिए